भैया मैंने ना हाथ जोड़ दिए। मैं मेरे से नहीं हो रहा ये सब भाई, मैं नहीं कर सकता और सपोर्ट ऐसे। ये टेस्ट मैचेस में जीजी एरा में क्या हो जाता है, ये कैसे ये मैच ड्रॉ कर दिया श्रीलंका ने, ये क्या खेल दिया फॉलो ऑन के बाद भाई आउट नहीं कर पा रहे हम लोग। गंभीर के लिए मैं बस ये कह रहा हूँ इट्स डन ब्रो। एंड फिलहाल मुझे भाई ये जो हम लोग हाथ जोड़ रहे हैं किसके सामने जोड़ रहे हैं? हाँ। मिस्टर सोनाल दिनूशा ने जो आज पारी खेली, इट इज वन फॉर द एजेस भाई। मुझे जनरली देखिए होता है ना, अंडरडॉग को आप थोड़ा सपोर्ट करने का ट्राई करते हो, मुझे आज थोड़ी वैसे फीलिंग आ रही थी क्योंकि आई थिंक एक कोहली का वो कवर ड्राइव वाला शॉट था उनकी पीक में, जो होता था कि भाई इस पे तो कोई आप आउट ही नहीं कर सकता। और सोनाल दिनूशा का एक वो स्वीप शॉट है भाई, वो जब वो खेलते हैं तो इतना एफर्टलेसली खेलते हैं। आई जनरली फील भाई अगर आपकी टाइमिंग सही होती है ना तो एक सिंपल सा शॉट भी आपका बाउंड्री तक चला ही जाता है कैसे भी करके। एंड उसी शॉट को आप थोड़ा सा भी लेट खेलते हो या थोड़ा सा भी जल्दी खेलते हो, फिर वो वैसे लैंड नहीं करता, वो बात नहीं आती। इनफैक्ट इंश्योरेंस में भी एग्जैक्टली सेम चीज है। टर्म इंश्योरेंस को लेने की बेस्ट एज पता क्या होती है? आपके 20s या अर्ली 30s। मैं तो इसीलिए कहता हूँ अभी सही टाइम है। आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के साथ अभी से अपना रेट लॉक कर लो आप। और ये याद रखना भाई, ये बात सिर्फ यहां तक नहीं है, रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। क्योंकि अगर आप सही टाइमिंग रखोगे स्टार्टिंग से तो आपका फ्यूचर सेल्फ ना आपको थैंक करेगा और वो बहुत ज्यादा फ्रीडम एंजॉय कर पाएगा। मैं तो कहता हूं भाई, मेरे पे विश्वास नहीं हो रहा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खुद समझ लो उस चीज को। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई, ये श्रीलंका जिस तरीके से हम लोग के WTC फाइनल की होप्स पे पानी फेर के आई है। देखो भाई, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में बातें हो रही है कि शुभमन गिल से कि देखिए आई नो देयर स्टिल सम चांस। जो श्रीलंकन प्रेजेंटर्स हैं बड़े प्यार से बात कर रहे हैं कि हाँ अभी 2 सीरीज बची है आपकी, न्यूजीलैंड से 2 मैचेस होने हैं, वो तो वहां पे तो कसाई की तरह हमें काटा जाएगा। और फिर BGT में तो अब मुझे कोई भरोसा है नहीं, ऑस्ट्रेलिया आ रही है भाई, घर पे भी हम हारते ही हैं। ये WTC फाइनल होप्स आर ऑल बट डन इन माय ओपिनियन। अब यहाँ से मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकली पॉसिबल होने वाला। इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि इस सीरीज का जो रिजल्ट हो 2-0 इन आवर फेवर ही निकल के आया, जो कि डे 4 तक लग रहा था कि होगा। हाँ मतलब सीरीज हम लोग जीत गए अभी भी, बट वो खुशी मनाने वाला जो माहौल होता है ना वो लग नहीं रहा। नहीं लग रहा। जब मुझे आया ना कि अच्छा ट्रॉफी उठाने के लिए शुभमन गिल को बुलाया जा रहा है, मुझे लगा अच्छा ट्रॉफी भी तो मिली है। हाँ, अच्छा हम जीत गए ना। और तो दुखी क्यों फील हो रहा है भाई आज? ये तो ऐसा बुरा हाल है। लेकिन इस मैच में हम लोग कहाँ पीछे रह गए एंड क्या एग्जैक्टली वो हमारी गलती थी? क्या कहीं ना कहीं हमें श्रीलंका की तारीफ भी करनी चाहिए? ये सारी बातें डिटेल में करते हैं। कौन से प्लेयर्स का ये सीरीज अच्छी रही, बेकार रही, कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल मोमेंट्स, हर्षा भोगले वर्सेस यशस्वी जायसवाल, काफी चीजें हुई हैं। आइए हर एक चीज को अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले सेगमेंट से, विच इज द गेम पॉइंट। और मैं यहाँ पे एक एक करके कई सारे टॉक पॉइंट्स की बातें करना चाहता हूँ। लेट्स गो। आई थिंक इट वुड बी अनफेयर इफ वी डोंट स्टार्ट विद श्रीलंका। आई नो सब लोग इंडिया की बातें करना चाहते हैं, हम इंडिया की ही बातें करेंगे इनडायरेक्टली इसमें भी। यार देखो तुम्हें क्या लगता है, मैं सबको चाहता हूं कि कमेंट करके मुझे बताएं, आर यू एबल टू जस्टिफाई दिस ड्रॉ इन योर हेड? आई नो हर्षा भोगले ने पता है बहुत ही अच्छी चीज कही मैच खत्म होने के बाद, कि पिच ने हेल्प नहीं करी है। और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूं, इंडिया की पिचेस में और श्रीलंका की पिचेस में क्या फर्क है। दोनों जो है रैंक टर्नर्स बना सकते हैं, दोनों रैंक टर्नर्स ना बनाए तो भी स्पिन फ्रेंडली तो होती हैं बाय डिफॉल्ट। बट फर्क क्या आता है, ये चीज कमेंटेटर से बड़ी अच्छी तरीके से पॉइंट आउट करी कि इंडिया की पिचेस बाय डिफॉल्ट बहुत तेज होती हैं और श्रीलंका की पिचेस बहुत स्लो होती हैं। तो जब टर्न करने शुरू होती है ना अश्विन जडेजा की, अश्विन जडेजा छोड़ो, आज तो गिल की बॉल भी इतनी टर्न हो रही थी भाई। नहीं वो तो यहाँ जब वहां होनी शुरू होती है, तो फिर जब इतनी स्पीड पे होती है ना टर्न, तो वो एजेस भी उतनी तेज निकलते हैं, फिर बॉल कैरी भी करती है कैचेस के लिए। कई सारी चीजें खेलना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज रिएक्शन टाइम कम हो जाता है। श्रीलंका में क्योंकि पिचेस स्लो होते जाती हैं तो खेलना और इजी होता रहता है, पिच डेड होती जाती है और इट्स नॉट वेरी लाइवली फॉर द बॉलर्स। एंड आज हमने वही चीज होते देखी। यस पिच डिड नॉट हेल्प इंडिया, बट आपको सिर्फ 4 विकेट चाहिए थे। क्या आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो कि आप लास्ट डे पर पूरा दिन खेल के भी 4 विकेट नहीं निकाल पाए? आई एग्री विद हर्षा भोगले, ये चीज भाई देयर इज नो एक्सक्यूज व्हाटसोएवर। हम लोग श्रीलंका की इसमें तारीफ भी होगी, बट सबसे पहले बार ये बता दो, अगर हमारे पास इतनी बॉलिंग लाइनअप है और उसके बाद हम लोग नीचे के 4 विकेट नहीं निकाल पा रहे हैं ना, तो हमें शर्म आनी चाहिए एक्चुअली में। एंड देन एक्चुअली में अगर ऐसा डिप के रिजल्ट आ रहे देन वी एक्चुअली डोंट डिजर्व टू गो टू द WTC फाइनल। अगर ऐसे खेलना है। हैविंग सेड दैट, इनके और पता है क्या, एक अगर ये बात होती कि आपके टॉप ऑर्डर बैटर खेल रहे हैं, फिर मिडिल ऑर्डर बैटर खेल रहे हैं, ये सोनाल दिनूशा भाई ऑल टाइमर सीरीज भाई 3 सेंचुरीज। अरे पर वो नीचे आता है खेलने, ये 7-8 नंबर पे वो खेलने आ रहा है और उसके बाद वैसे खेल रहा है। वो डिकवेला भी जब आया था वो भी ऐसे आता है खेल रहे हैं यार, 90 बॉलें खेल के जा रहे हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ
कि चलो आप इनको आउट नहीं कर पा रहे, कायदे से मेरे हिसाब से ही शुड हैव गॉटन द प्लेयर ऑफ द सीरीज, उसकी बात भी हम लोग आगे चल के करेंगे, बट अगर इस प्लेयर को इस फॉर्म में आउट नहीं कर पा रहे, इट इज अंडरस्टैंडेबल। कई बार ऐसा होता है कि एक प्लेयर इतना अच्छे फॉर्म में होता है, इतना अच्छे टच में होता है, स्वीप वीप के चौके लगे जा रहे हैं कि भाई आउट नहीं कर पाते, बट क्या साथ में जब वो बैटिंग कर रहे थे, क्या वो टेलेंडर्स के साथ बैटिंग नहीं कर रहे थे? और ये जो ने 100 मारी है, ये 300 जो ने मारी है, ये सबसे ज्यादा स्पेशल मुझे इसलिए ही लगती है क्योंकि ये तीनों मतलब ही वाज प्लेइंग विद टेलेंडर्स। इट इज एन आर्ट एक्चुअली में कि आप टेलेंडर्स के साथ कैसे खेलते हो। जैसे हम लोग रविंद्र जडेजा के लिए कहते हैं, जब इंग्लैंड सीरीज में सिराज के साथ बैटिंग कर रहे थे, एंड दैट वाज अ हार्ट ब्रेक मोमेंट फॉर मी। लॉर्ड्स में हम लोग मैच हारे थे, सिराज की बॉल नीचे टप्पा खा खा के विकेट पे लग गई थी, क्योंकि जडेजा ने खड़े रह के पूरा ट्राई करा था कि इंडिया जीतेगी। सुनाल दिनूशा ने जो शतक जड़ी है तीनों, एंड तीनों जिस सिचुएशन में जड़ी है कि ये मैच आपने यहां से आपने ड्रॉ करवा दिया। ये ड्रॉ जो एक्चुअली श्रीलंका के लिए जीत से कम नहीं है भाई, 100%। जितना गिर गई थी टीम इंडिया, एंड मोराल आपका इतना डाउन हो गया कि एंड में आते आते आपको यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, अरे ध्रुव जुरैल, इन लोगों से आपको बॉलिंग करानी पड़ रही है। सोच कि अब कुछ नहीं हो रहा तो देखो यार कहीं रैंडम बॉलर ले तो क्या पता क्यों नहीं करी बॉलिंग। हाँ वही रह गया था, बस वही बॉलिंग करना आ जाता। बट इट इज क्रेजी भाई, मैं ये बता रहा हूं कि अगर आज इंडिया नहीं खेल रही होती ना, आई वुड हैव बीन फुली सपोर्टिंग श्रीलंका। ये ऐसी अंडरडॉग विक्ट्रीज, एंड अगर कोई इंडिया को सपोर्ट नहीं करता, आई डोंट नो कितना बाहर जाता है। तारीफ करोगे 2 मिनट से बोली यार भाई, तुम सोचो ना भाई, इन टेस्ट क्रिकेट वी जनरली लिव फॉर दीज मैचेस। अगर मेरी टीम ने ये चीज करी होती ना, एक बात बताओ वैसे, क्या घंटा किसी ने मैच देखा नहीं है? नहीं मुझे नहीं पता, लोगों ने देखा नहीं देखा, बट अगर मेरी टीम ऐसी पोजीशन में रह के अगर ड्रॉ निकालती, मैं टी शर्ट उतार के नाच रहा होता भाई कि ये क्या कर दिया हम लोगों ने। फॉलो ऑन के बाद आप आउट ही नहीं कर पाए, नहीं हो पाता भाई। इससे बड़ी विन श्रीलंका के लिए नहीं हो सकती। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहला डिस्कशन पॉइंट में रही है क्या मैन ऑफ द सीरीज क्या दिनूशा सोनाल दिनूशा को मिलना चाहिए था एज अपोज टू देवदत्त पट्टिकल। आई थिंक यस, मुझे पता सीरीज इंडिया जीती इसलिए वो विनिंग कॉज में उनका अकाउंट ज्यादा करेगा, एंड 2 सेंचुरीज उन्होंने ही मारी हैं, तीसरी बार बैटिंग ही नहीं आई, तो 150 मारी है। बट आई थिंक दिनूशा ने जिस तरीके से कैरी करा यार, और वही ना, अब वो उन इनिंग्स का इम्पैक्ट देखो। पडिक्कल ने फॉर श्योर मारा, एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी, अ वेरी बिग पॉजिटिव फॉर अस इन दिस सीरीज इज कि WTC साइकिल में हमें नंबर 3 मिल गया भाई। पडिक्कल फाइनली मिल चुके हैं, आरसीबी प्लेयर रेगुलरली खेलने वाले हैं टीम इंडिया के लिए। न्यूजीलैंड सीरीज में अभी हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, आई डोंट थिंक सो होगा अभी। बट हैविंग सेड दैट, सोनाल दिनूशा का अगेन भाई, जिस लोगों के साथ खेलती है तो उसने पारी जड़ी अपनी। ये आप भाई, इट इज वन फॉर द एजेस। आई थिंक मेरे हिसाब से तो वो डिजर्व करते थे। आप भी कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है। बट लेट्स टॉक अबाउट शुभमन गिल्स कैप्टेंसी, बिकॉज अगर ये मैच हम लोग लास्ट डे पर लेकर गए और हम 4 विकेट भी नहीं गिरा पाए, वंस अगेन मुझे पता है पिछले ज्यादा हेल्प नहीं करी, बट क्या हम लोग ये कह सकते हैं गर्व से कि हमारे कप्तान ने या फिर हमारी टीम ने वो स्पिरिट दिखाई जो कि मतलब अपना बेस्ट दे दिया, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते थे। I kind of doubt, मतलब मुझे लगता है कहीं ना कहीं शुभमन की कैप्टेंसी थोड़ी सी डिफेंसिव मुझे तो I'll tell you the narrative that is going on the internet। मैंने X देखा, मैंने Insta देखा, सब में एक ही वर्ड है जो कि रोहित शर्मा के साथ भी करते थे, क्लूलेस कैप्टन। Mr. Clueless Captain शुभमन गिल, the heir to रोहित शर्मा, is here in full swing under गौतम गंभीर। नहीं देखो, मैं ये बोलूंगा क्लूलेस तो बोलना थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इतना नहीं होना चाहिए। बट जब डे 4 के एंड पे जब बारिश हो गई थी, जब गेम एंड हुआ था, उस टाइम पे चितेश्वर पुजारा ने भी वो जो एक्स्ट्रा इनिंग्स का शो आता है उसमें चीज बोल रही थी कि शुभमन गिल शायद थोड़ा डिफेंसिव लग रहा है, डिफेंसिव कैप्टन, शायद उतनी ज्यादा प्रोएक्टिव वो नहीं लग रहे थे, शायद वो थोड़ा मे बी, क्योंकि उस टाइम पे भाई वैसे पता है श्रीलंका ने भी जो उस टाइम पे जड़ना स्टार्ट करता है, पसिंदू और कमिंदू, इन दोनों ने जो काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलना स्टार्ट करता है, क्योंकि इंडिया को लगा था हमने फॉलो ऑन दे दिया, ये लोग तो डरे हुए बैठे होंगे, इनको तो यूं विकेट निकाल के दिखाएंगे। या तो मैं वही कह रहा हूं, श्रीलंका की तारीफ करनी पड़ेगी। मानव सुथार वाज द बिगेस्ट थ्रेट फॉर इंडिया इन द फर्स्ट टेस्ट मैच। मानव सुथार के पहले 15 ओवर इस बार आप देखना कितनी पिटाई करी उसकी, काउंटर अटैक किस तरीके से करा, आके मेन वेपन को आपको पुट डाउन करा है। तो वहां पे शुभमन गिल द कैप्टन का, हमने पहले से कहा कि स्पिन का यूटिलाइजेशन थोड़ा सा भी क्वेश्चन में है, पेसर्स को बेटर यूटिलाइज वो करते हैं, ये चीज अभी भी थोड़ा सा उनको इंप्रूव आई एम श्योर करेंगे ही वो, बट एक्सपीरियंस, और ये सब एक्सपीरियंस ही आएगा। इट्स टू सून टू से कि अब क्लूलेस हो गए एकदम से, वो क्लूलेस तो यार कभी किसी को नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कहीं ना कहीं ना थोड़े से फील्ड सेटर्स भी मुझे थोड़े डिफेंसिव लगे यार। ओके, मतलब ऋषभ पंत को मैंने कम से कम 4 ओकेजन्स पे आज 5वें दिन पर बोलते हुए देखा कि भाई इसको ऊपर बैठा ले यार, सबको ऊपर बैठा ले, क्या हो गया। मैं लेजिट, आप मुझे कोट कर लेना इस बात पे, ये लेजिट उन्होंने बोला है स्टंप माइक पे, ये 3-4 बार ये चीज हुई है। ऋषभ पंत खुद कह रहे हैं कि भाई बैठा लो ना मुंह के नीचे यार, कुछ नहीं हो रहा, थोड़ा प्रेशर तो बनाते हैं। आई थिंक वहां पे शायद मुझे लगता है देयर वाज अ नीड कि हम लोग इन आउट फील्ड्स रखें, चाहे तो थोड़े से फील्डर्स मुंह के नीचे बैठाएं, थोड़े से कैचेस इंड्यूस करें। अल्टीमेटली जो पार्टनरशिप एंड में टूटी भी, वो जायसवाल ने जो शॉर्ट लेग पे कैच पकड़ा है उसके से टूटी है, वहीं पर आया ना, शॉर्ट लेग पर ही आया ना वो।
आई थिंक थोड़े से हमें मुझे लगता है सेटअप्स यहाँ पे मे बी हमने वाइस कप्तानी से पंत को निकालने में थोड़ी जल्दी कर दी शायद उन्होंने थोड़ा और, क्योंकि केएल राहुल तो नहीं बोल रहे थे भाई, केएल की मुझे आवाज नहीं है, राहुल भी ऐसा था कि वो तो थक चुके हैं, वो स्लिप पे बैठे बैठे वो हो गए थे कि अबे भाई तुम कब से स्क्वाड करवा रहे हो, बस करो भाई, बहुत खेल लिया मैंने, मेरे को जाके आराम करने दो। मे बी ऋषभ पंत वाज मैन, ही वाज द गाय। ऋषभ पंत डिड वेल विद द बैट आल्सो भाई। क्या कहोगे, पहले इनिंग में चोट के बाद वापस आके 50 मारना कर रही है भाई, आयन काफी इंपॉर्टेंट था उस टाइम पे मारना। दैट इज आई फील कि भाई देखो ऋषभ पंत द टेस्ट प्लेयर पे जो भी लोग सवाल उठाते हैं, इनफैक्ट गौतम गंभीर के टेन्योर के अंदर भी जो पूरी निकल के आई है कि अरे वो तो ऐसे खेलते हैं, अरे वो तो इररिस्पॉन्सिबल है, वो तो ऐसे खेलते हैं। आई गेट क्यों लगेगा लोगों का एट टाइम्स कि वो थोड़े इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, हाँ, बट मोर ऑफन देन नॉट एक्चुअली में ही डिलीवर्स। एंड भाई रोहित शर्मा ने जो बोला था कि भाई तू इसी तरीके से अपना टेस्ट क्रिकेट खेल, एंड हो सकता है कि 10 में से 7 मैच में तू फेल करे, वो जो 3 मैच जो तू जिताएगा वो हिस्टोरिक होंगे भाई, वो आगे चल के याद रखे जाएंगे। सो आई फील कि ऋषभ पंत बैटर पे काफी बार हम लोग थोड़ा ज्यादा ही जल्दी हो जाते कि अरे ये तो हाँ भाई, ही इज प्लेइंग गुड यार, खेलने देना चाहिए। आई एग्री, बट इसके साथ ना हमें और थोड़े से मसालेदार टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। हाँ, जरा हम लोग चलते हैं अपने मीम कॉर्नर सेगमेंट में, क्योंकि वहां से हमें पता चलेगा कि हमें क्या क्या माल मिलकर आया है एग्जैक्टली। और ये पहला मीम जरा आप देखिए। कुछ नहीं भाई साहब, एक्चुअली एक आदमी नहीं है, 2 आदमी है, वो काफी परेशान किया उन्होंने मुझे। कौन है बड़े लेवल के आदमी है भाई साहब। बताओ लेवल में लाएंगे उनको। नहीं बस आपने इतना कह दिया काफी है भाई साहब, मैं खुद ही एक सेकंड ये जायसवाल ये तो नहीं कहेंगे कि भाई साहब आपने इतना कह दिया ये काफी है। जायसवाल का बस चलेगा तो वो कमेंट जरूर कर देंगे इंस्टाग्राम पे जाके। जायसवाल अब वो डिफरेंट ब्रीड के क्रिकेटर हो चुके हैं, डायरेक्टली कमेंट। जो हर्षा भोगले जायसवाल के साथ हुआ है, चलो अभी 2 मिनट में बात करते हैं ये क्या हुआ है एग्जैक्टली। हां थोड़ा क्रेजी हो गया, थोड़ा ज्यादा ही क्रेजी हो गया। बट चलो नेक्स्ट वीक के ऊपर चलते हैं। व्हेन यू फंबल एन एग्जाम सो बैड यू स्टार्ट रिमेंबरिंग योर वैल्यू एज अ ह्यूमन आउटसाइड ऑफ एजुकेशन। It's true man, it's true। कभी भी आप कोई एग्जाम फेल करो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे आदमी हो, तो फेल हो गए तो हो गए, it's part of life। One paper cannot decide। हाँ, it's part of your future, it's part of the process। Tell that to an IAS aspirant। One paper cannot decide। आप as a human बहुत valuable हो, वो बात होनी चाहिए। Next week के ऊपर चलते हैं। Girl, I'm not gonna be one of those parents who forces their kids into sports। Me getting ready to bowl a 130 kmph toe crushing yorker at my 18-month-old son to test his defense। तुम करोगे? हाँ, तुम करोगे? I mean just to see कि is there potential वो what are we dealing with? toe crusher नहीं, थोड़ा बॉडी के बाहर पर डाल सकते हैं। बॉडी के बाहर, बॉडी का अगर हमने डाली और अगर वो चेस करते उसने एज कर दिया, I know who my next I know who is going to miss out on 10K runs next। पता चल जाएगा हम लोगों को। ठीक है भाई, next week it's 2050 and your son asks you to help him to make a list of top 10 greatest batsmen। Minimum criteria is at least 10K runs। भाई ये तो जेन्युइन थोड़ा सा अभी हमने बोला और यही आ गया। देखो टॉप 10 में कोहली आता तो है ही यार, कम ऑन भाई। आर वी श्योर? ओवरऑल आप लोग बताना कि आता नहीं आता, बट अगर ये होगा टॉप 10 ऑफ ऑल टाइम टेस्ट बैटर्स, कैप्टेंसी कंसिडर नहीं हो रही है। टेस्ट प्लेयर्स नहीं, प्लेयर्स नहीं, बैटर्स। बैटर्स में फिर शायद थोड़ा कितने काफी लोग होंगे भाई जिनने 10,000 के ऊपर मारे हुए हैं। सोचना पड़ेगा। डैम भाई, ये तो सोच के आप बताओ। बाकी फिलहाल मैं आपके लिए एक न्यूज शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो इंस्टाग्राम है वो डीएक्टिवेटेड हो रखा है। यस, सून हम लोग एक नया इंस्टाग्राम पेज शुरू करने का सोच रहे हैं। पता है उसमें एक्चुअली हम लोग क्या करने वाले हैं? इट इज नॉट जस्ट गोइंग टू बी कि अच्छा ये कंटेंट यहाँ पे है तो वहां पे भी डाल दिया। भाई हम लोग स्पेसिफिकली थोड़े कंटेंट आपके लिए सोच रहे हैं, अलग अलग टाइप के कंटेंट सोच रहे हैं, कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग को मैं कैसे कमेंट्स पढ़ता हूँ कि आपने ना हमारे व्यूअर्स को फॉर ग्रांटेड ले रखा है। कम ऑन यार, आपको ऐसा लगता है अब इतनी बुरी बात हो गई क्या? 365 दिन लगातार वीडियो डालने के बाद आपको लग रहा है हम ग्रांटेड लेंगे? इतनी बदतमीजी पे हो गया तुम लोग? कम ऑन है, इतना नहीं हक बनता मेरा तुम्हारे ऊपर। देखो भाई ऐसा है कि आपको बस 1-2 हफ्ते और वेट करना है। हम लोग थोड़ी चीजें फिगर आउट कर रहे हैं बैक एंड पे कि हम लोग YouTube पे कैसे वीडियोस और आपके साथ रेगुलरली बातें कर पाए उस पे, और Instagram पर भी है क्योंकि हम लोग का पेज अब एकदम से हट चुका है तो हम लोग को उसके लिए भी काफी चीजें फिगर आउट करनी है। उसी का काम चल रहा है यार, कोई खाली बैठता नहीं है। थोड़ी देर हॉलिडे हाँ, सब काम चल रहा है भाई। थोड़ा सा आपको हमारे साथ बस कोऑपरेट करना है। और आपको लगता है कि हम आपको ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं तो हमको इतना सारा कंटेंट फ्लड करने वाले हैं। हाँ भाई, कि फिर मैं तुम्हारे ऊपर सवाल उठाऊंगा बेटा। अगर तुमने फॉर ग्रांटेड लिया, डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, फिर बेटा सुनना कितनी गालियां दूंगा उन लोगों को। बट खैर अभी हम आते हैं वापस अपने गेम पॉइंट पे। Yes. And let's talk about this, bhai. What is going on between Yashasvi Jaiswal and हर्षा भोगले? अच्छा, होता क्या है कि सबको पता है, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करता है कैसे यशस्वी जायसवाल की थोड़ी फाइट हो गई थी हमारे असिता से ना। हाँ,
तो उनपे उनकी लड़ाई होती है और यशस्वी जायसवाल काफी गुस्सा होते हैं, वापस आके थोड़ा हेलमेट वेलमेट भी मार देते हैं एंड वी ऑल काइंड ऑफ क्रिटिसाइज कि शायद आपको फिजिकल नहीं होना चाहिए था। मतलब वी ऑल नो कि ये जेंटलमैन स्पोर्ट्स, ये जेंटलमैन के टैग से हम लोग सब बोर हो चुके हैं, बट द मोमेंट यू गेट फिजिकल इन नॉन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट दैट इज नॉट टेकन वेल। स्पिरिचुअल हो जाओ लेकिन फिजिकल, हाँ चाहे पॉडकास्ट भर भर के दो बट फिजिकल नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे हर्षा भोगले ने भी एक वो रील निकाली थी जहां पे उन्होंने इस चीज को थोड़ा सा, मतलब आई वोंट से आउट एंड आउट क्रिटिसाइज, क्योंकि उन्होंने आउट एंड आउट क्रिटिसाइज नहीं करता उस चीज को, बट उन्होंने बस थोड़ा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था कि दिस इज नॉट वेयर यशस्वी जायसवाल शुड बी मूविंग इन हिज करियर, इस तरफ नहीं जाना चाहिए एंड दैट इज फेयर। हर्षा भोगले इस भाई आप कुछ भी कह लो, हर्षा भोगले का जो ओहदा है क्रिकेट के अंदर काफी ऊपर है, मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड अपने कमेंटेटर्स। मैं ओहदा की बात नहीं करूंगा, किसी ने कोई बड़े ओहदे में होकर भी कुछ गलत बोला तो आप कॉल आउट करो, पर नहीं बोला ना। हाँ पर गलत नहीं बोला। पर जायसवाल ने फिर कमेंट करा है ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और घुस के मारता भी है। जायसवाल आई थिंक नेक्स्ट मूवी धुरंधर के बाद जायसवाल की नेक्स्ट पीएम आई थिंक यशस्वी को पता चल गया कि यहाँ टीम में तो भाई गंभीर शायद तकने नहीं देंगे ज्यादा देर तक, तो लेट्स गो टू पॉलिटिक्स। तो वैसे ही लोग पसंद है ना जो थोड़े जंग वाले हो। अच्छा ब्राउनी पॉइंट्स थे क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही आजकल। हाँ तो थोड़ा सा जगह बनी रहे। नया भारत है, ये पलट के जवाब भी देगा, साथ के साथ उन्होंने ये भी ऐसी चीजें भी बोल दी थी कि भाई जब आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट क्या है तो फिर आपको कमेंट नहीं करना चाहिए। भाई कुछ भी बोलो, आपको हेलमेट बढ़ाने की जरूरत नहीं है यार। मैं बस लेजिट ही कह रहा हूँ, पलट के बोल दो ना। मैं इधर में पता है क्या बोल रहा हूँ कि इतनी अर्ली ऑन अपने करियर में ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व एट ऑल। कोहली को तुमने कुछ कहा था? कब? कोहली भी तो करता था। कोहली पहले ऑस्ट्रेलियन टूर में जाके मिडिल फिंगर दिखाई थी वो तो क्राउड को। तो दिखाए क्राउड को, ये तो अपनों को ही दिखा रहे हैं भाई, ये तो अपनों पे ही लड़ाई हो रही है। एंड वहां पे कोहली को क्राउड में कैसी कैसी चीजें बोली जा रही होंगी, तो उसको भी बोला होगा ना, जायसवाल को भी कुछ बोला होगा उल्टा सीधा। नहीं तो हर्षा भोगले ने ऐसा क्या बोल दिया जहां पे उनको ये कमेंट करना पड़ेगा? मिसडायरेक्टेड एंगर की कोई जरूरत नहीं। हाँ या तो उधर ही निकाल, फिर देते हैं, फिर या तो पेल फिर घुसंडी देते हैं पकड़ के। मैं कह रहा हूँ बेस्ट है ये, ज्यादा कुछ नहीं, मैं मुंह से बोलूं जो बोलना है। फिजिकल होने का पॉइंट नहीं है, आपको पेनल्टी भी लगी है, आईसीसी ने डाला ब्रीच ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। बेस्ट है, ज्यादा हो रहा है बोल दो बाहर मिल बाहर पेल दो, बाहर मिल बेन स्टोक्स इंस्पिरेशन लेके तो पेल दो बाहर। पर ये स्टेडियम के अंदर ये कि मैं ये हेलमेट बढ़ा दूंगा, उसका तो वो तो ब्लाइंड वो था हेड का उसका, मुझे भी लगा भाई सामने के एंड से था जो था हेलमेट वगैरह। ये सब मत करो ना। मैं इधर में कह रहा हूँ भाई, मेरे हिसाब से तो एक्चुअली में यही है कि अर्ली ऑन, इतनी अर्ली ऑन व्हेन आपको पता है कि अभी आपका थोड़ा लल फेस चल रहा है, मतलब ट्राई नॉट टू गेट इन्वॉल्व इन यूजलेस कंट्रोवर्सी जिसमें अल्टीमेटली आप पे ही ब्लेम जाने वाला है, क्योंकि हर्षा भोगले का यहाँ पे कोई ऑनेस्टली कोई गलती नहीं थी। एंड भाई ऐसा कोई नहीं है कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जायसवाल के अगेंस्ट है। भाई कुछ होगा तो भाई बोलेंगे, हम पूरा सपोर्ट करेंगे जायसवाल का, ऐसी कोई बात ही नहीं है। सपोर्ट तो मैं जायसवाल को ही करूंगा, मैं तो अपने टीम प्लेयर को ही कर रहा हूँ सपोर्ट भाई, चाहे गलत कर रहा हूँ। मैं तो फाइट भी सपोर्ट कर रहा था, मैं पर्सनली जाके बोल दूं कि यार ऐसे, लेकिन सबके सामने तो सपोर्ट अपने देशवासी को करूंगा ना। राइट। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपको क्लैरिटी देनी है, कोई क्लैरिफिकेशन देनी है जायसवाल, I think you need a podcast. So we would love to listen to that. इससे बेहतर क्या मिलेगा? But I think एक और चीज की बातें करना चाहता हूँ, which is ध्रुव जुरैल। ध्रुव जुरैल ने 100 मारी है भाई, और अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं क्या उन्होंने भी सरफराज खान का पत्ता काट दिया। मुझे भी वही लगता है, सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस में मारी है। प्लस इनफैक्ट उनकी 100 भी उस मोमेंट पे आई थी जहां पे हम लोग सोचते थे क्या हमारा जो एक्चुअली में टारगेट आज के दिन बन गया है, क्या हम उसको और बढ़ा के नेक्स्ट वे पे लेके जा पाएंगे टू द पॉइंट कि हमने 500 रन बनाया, उसके बाद उनके साथ ही कैरी फॉरवर्ड हुए हैं। भाई हम लोग कहां सोच रहे थे कि 450 नहीं बनेंगे, और उसके उन्होंने अल्टीमेटली 503 रन बनवा दिया हमारे। तो द फैक्ट दैट उस मोमेंट ऑफ टाइम पे उनकी 100 आती है, वहां पे आपको बोलना पड़ेगा भाई उन्होंने काम करा अपने। एंड जिस तरीके से जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट ऋषभ पंत खेलते, जितनी इंजरीज उनको होती है, वी वुड नीड अ ready-made backup wicket-keeper in our team all the time. राहुल तो स्लिप्स पे खड़ो के भी कह रहे हैं हाँ नहीं भाई बहुत हो गया मुझसे। तो राहुल की बॉडी लैंग्वेज 50 पे देख के तो मुझे लगा था कि क्या हो गया भाई, इट्स डन पहली हार मान ली क्या हो गया ऐसा। बट आई थिंक ध्रुव जुरैल वाज अ बिग पॉजिटिव। मतलब मैं चाहूंगा सब लोग कमेंट करके बताना, बिकॉज आई नो एक सेंटिमेंट रहा है पब्लिक का भी, हमारा भी, कि सरफराज खान को थोड़ा तो चांस देना चाहिए, अनजस्टली इनको एकदम से निकाल दिया। बट इफ जुरैल इज परफॉर्मिंग लाइक दिस, सेंचुरी से बड़ा कोई साइलेंसर कुछ नहीं होता। कुछ नहीं करना, सेंचुरी मार के चुप बैठे रहो, द वर्क विल स्पीक फॉर यू।
आई थिंक वो अभी जुरेल उस कैटेगरी में जाते जा रहे हैं. ऋषभ पंत ब्रांड ऑफ क्रिकेट इज ओनली गोइंग टू हेल्प ध्रुव जुरेल. प्लस उनके तो सेलिब्रेशन भी जय जवान जय किसान सब कुछ हो जाता है, तो उसमें भी आई थिंक सो कि गंभीर तो ब्राउनी पॉइंट्स मैन होगा ही होगा, उसमें तो हेल्प होगी. सरफराज साहब थोड़ी देशभक्ति दिखानी पड़ेगी. 2 दिन रील थोड़ी काटे हैं, गाने वाने गाते हैं. जय भवानी जय भवानी करो भाई, सब थोड़ा मजा आएगा. लेकिन लास्टली मैं थोड़े से हमारे बॉलर्स की बातें भी करना चाहता हूँ. लेट्स टॉक अबाउट स्पिनर्स फर्स्ट. रविंद्र जडेजा, मानस सुथार, ऑलराउंडर्स भी आप कह सकते हो. श्रेयांश की भी हम बात करेंगे, वो भी ऑलराउंडर ही एक तरीके के. श्रेयांश नहीं, सरांश सॉरी. यार ये श्रीलंकन नाम याद कर रहे हो ना, मेरा दिमाग फ्राई हो चुका है. सोनाल, दिशाना दिनुशा. अच्छा सोनाल दिनुशा मुझे पता नहीं था, ठीक है. तो मैच स्टार्टिंग में काफी बोरिंग चल रहा था, तो मैं अपने दोस्त के ग्रुप पे लिखते हुए चैट करते हुए बोला था कि भाई ड्रामा मत करो भी. मेरा दिमाग वैसे ही खराब है, मेरे को सुबह सुबह उठ के किसी सोनाल नाम के आदमी को बैट करते हुए देखना पड़ रहा है. बट मैन भाई उसने तो चुप करा दिया, एकदम चुप ही करा दिया भाई, एकदम और नींद दिला दी उसने. बट मैं ये कहना चाहता हूँ, जडेजा विद द बैट did pretty well until he got injured. With the ball in second innings was amongst the highest wicket takers. मानस सुथार को पहली बार मुझे लगता है एक चैलेंज मिला है, जहाँ पे बैटर्स उनके ऊपर काउंटर अटैक कर रहे थे. लास्ट डे अगर आपको याद हो, डे 4 पे थर्ड सेशन की स्टार्टिंग में उन्होंने ही वो 2 विकेट निकाल के दिए थे आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, और उन्होंने ब्रेक थ्रू दिया था इंडिया को. तो उन्होंने भी प्रॉमिसिंग साइंस दिखाए हैं व्हेन ही हैज बीन पुट अंडर प्रेशर, एंड ही स्टिल एंडेड अप टेकिंग 2-3 विकेट्स एनीवे. गिल ने भी तारीफ करी है. आई थिंक मानस सुथार इज अ बिग पॉजिटिव. बैटिंग में थोड़ा और उनको देखना पड़ेगा फॉर श्योर. मुझे वही लगता है 50-60 बॉल खेलने की. अभी कितने आई थिंक कितने 2-3 टेस्ट मैच उन्होंने खेले हैं, तो मतलब अभी इतनी जल्दी आपको कुछ ज्यादा बढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, ज्यादा नीचे गिराने की भी जरूरत नहीं है. हैविंग सेड दैट, इस सीरीज के अंदर उन्होंने जितना प्रॉमिस अपने ऑलरेडी करके दिखा दिया है, आई जेन्युइनली फील सो अगर इस तरीके से वो खेलने वाले हैं, देन वॉशिंगटन सुंदर का जेन्युइनली टीम के अंदर आना काफी डिफिकल्ट है. जितने अमाउंट ऑफ विकेट्स दैट ही इज टेकिंग, अगर आप इस तरीके से परफॉर्म करते हो तो फिर मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस इतनी बोल रही है तो आपको कैसे ही बाहर निकाला जा सकता है. एट द सेम टाइम जडेजा के लिए मैं एक चीज कहूंगा यार, आप लोग भी इस चीज को नोटिस करा होगा भाई, उनके डीआरएस कॉल्स बहुत इनफेक्टिव. अरे कुछ वो है, रिकॉर्ड बन गया 22 या 23 डीआरएस उनके पिछले जो हैं वो सारे गलत हैं. 2023 से कुछ आया ही नहीं उनका. 2023 में लास्ट टाइम उनका डीआरएस एक सक्सेसफुल हुआ था. अरे इट इज वियर्ड, ये थोड़ा एबनॉर्मल रिकॉर्ड है. कैप्टन्स नीड टू टेक नोट ऑफ दिस. उनका कुछ वो नो बॉल का भी रिकॉर्ड है कि उनका उनने आई थिंक सिंस कितना 2022 या 2023 से उनने 80 समथिंग नो बॉल्स डाली है, एंड नेक्स्ट बेस्ट पे जो आते हैं वो 40 पे हैं. करेक्ट. मतलब आप रिकॉर्ड तोड़ो. करेक्ट. मैं नहीं कह रहा रिकॉर्ड नहीं तोड़े, बट इतने मार्जिन से अगर आप रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, होल्ड ऑन मैन, इतना नहीं. लास्टली अबाउट द पेसर्स, जब पहले चलो सरांश की बात कर लेते हैं. डू यू थिंक ही वाज इंप्रेसिव एनफ? सी देखो सरांश का भी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इनिशियली जो उनका दिन गया था वो अच्छा नहीं जा रहा था, विकेटलेस जा रहे थे टू द पॉइंट. उन्होंने ट्रेनिंग सेशन कह रहा हूं, प्रैक्टिस मैच में भी विकेट नहीं लिया था. सो एक वो वही हो रहा था कि क्या आपको लाने की जरूरत थी इनको, जब उनका प्रैक्टिस भी अच्छा नहीं गया था, टीम इंडिया में भी अच्छा नहीं जा रहा. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट गाय कि उनको यहाँ पे खेलने का मौका मिला. भाई उनकी जो पूरी बैक स्टोरी उसमें मैंने एक रील बनाई थी, तो आप लोग जाके देखना उस चीज को. बट एक्चुअली में आप देखो तो, हाँ इसी चैनल पे, एंड एक्चुअली आप देखो तो जब वो फॉलो ऑन हमने दे पाए, उसमें काफी बड़ा रीजन सारांश का था, क्योंकि उन्होंने ही सुबह सुबह आके वो 2 विकेट निकाले, जिसके चलते हम लोग दे पाए थे. वरना इट वाज वेरी क्लोज, 12-13 रन बचे थे, होता तो अल्टीमेटली क्रॉस ओवर होके फिर हम फॉलो ऑन नहीं दे पाते. तो इन दैट क्रूशियल मोमेंट ही वाज देयर फॉर अस. उन्होंने वो 2 विकेट निकाल के दिए थे. हैविंग सेड दैट, क्या ओवरऑल मैच में उन्होंने इतना इंप्रेस कर दिया फॉर हिम टू गेट अनदर चांस इन द नेक्स्ट सीरीज व्हिच इज इन न्यूजीलैंड. क्या वो स्क्वाड में भी आ पाएंगे? आई डाउट. देखो मैं वंस अगेन आई एम नॉट गोइंग टू जज एनीवन ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन गेम. हां फॉर श्योर. मेरा बस पैरामीटर ये रहेगा कि वो किन की जगह पर आए. कुलदीप यादव, क्या अभी हम उनको इतने चांसेस और दे सकते हैं कि कुलदीप यादव को बेंच करें? आई थिंक कुलदीप यादव के साथ भी बहुत अनफेयर हो रहा है. हाँ भाई, ही डायरेक्टली कम्स इनटू हिज प्लेस, एंड आई डोंट थिंक वी शुड लुक बियॉन्ड कुलदीप. प्लस वो भाई नंबर 9 तक नहीं चाहिए बैटिंग. अरे भाई बस कर दो यार सर, बस प्लीज, बस इतना तो ओडीआई में भी नहीं होता है. आई थिंक लाइक दैट चैप्टर शुड बी क्लोज्ड. अबाउट कृष्णा एंड सिराज, यार आई एम अफ्रेड टू से बट कृष्णा टर्न्ड आउट टू बी मोर इंप्रेसिव. मुझे भी वही लगा, क्योंकि सिराज ने वो बाल तो रोनाल्डो वाले करा लिए हैं, और मुझे लग रहा था कि इस बार शुरू भी काफी देखने को मिलने वाला है इसमें. यार वो विकेट्स नहीं आ रहे उनके. हाँ विकेट नहीं आ रहे. वो जो इशू ओडीआई में हो गया था ना, वही देयर इज नो क्वेश्चन. अब तो बुमराह लेस टीम में भी नहीं आ रहे विकेट यार ये सीन. हाँ मतलब वरना तो बुमराह के जब वो नहीं होते तो काफी अच्छे खेलते. देखो देयर इज नो क्वेश्चन ऑन हिज कमिटमेंट, ऑन हिज वर्क रेट, हार्ड वर्क, कुछ उस पे नहीं है. मतलब ही इज वन ऑफ द मोस्ट हार्ड वर्किंग प्लेयर्स हम जो जानते हैं उनको.
बट वही बात है कि इस सीरीज में प्रॉब्ली उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं रहा। हैविंग सेड दैट, इतना अगेन भाई कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो जो इंग्लैंड सीरीज थी दैट वाज अ, मेरे दिमाग में वो एज्ड है भाई, दैट वाज अ हिस्टोरिक सीरीज। और वो बुमराह के जब वो नहीं थे तब उनने करके दिखाया था, तो दैट इज ऑलवेज गोइंग टू स्टे इन माय माइंड। ईदर वे पिछले कुछ सालों में उनकी काफी अच्छी अच्छी सीरीज रही है जो कि हमने बाहर जाके खेली है। सो न्यूजीलैंड भी अब बाहर ही जाके खेलना है। तो यार आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग सिराज की सीरीज कैसे रेट करोगे, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग कि कई लोग शायद थोड़ा सा नेगेटिव कमेंट करेंगे कि हम इतना इंप्रेस नहीं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उससे। एंड कृष्णा ने थोड़ा सरप्राइज करा है, बताना आप लोग कमेंट करके। बट फिलहाल हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट के ऊपर चलते हैं, व्हिच इज द रैपिड फायर राउंड। भाई अपने सबसे पहले सवाल पे चलते हैं। दिस इज 2 ट्रूथ्स एंड 1 lie। मैं 3 फैक्ट बताऊंगा। फैक्ट क्या वैसे स्टैट है वैसे, एंड उसमें से 2 सही होंगे, एक गलत होगा, तुम्हें बताना कौन सा गलत है, ठीक है। फर्स्ट इज ग्लेन मैग्रा इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप हिस्ट्री, ठीक है। मिचेल स्टार्क हैज टेकन 2 वर्ल्ड कप 5 विकेट हॉल्स, ठीक है। एंड लास्ट इज लसित मलिंगा टुक 4 विकेट्स इन 4 balls twice in international। पहला झूठ है। ग्लेन मैग्रा इज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ओडीआई वर्ल्ड कप। झूठ है ये? नहीं है, नहीं है झूठ। He is still the highest wicket taker भाई। मिचेल स्टार्क ने जो वो मैं कह रहा हूँ 2 5 विकेट हॉल्स लिए, दैट इज अ lie है। हाँ, मुझे लगा तो पता है, वो तो बहुत फेमस था। मुझे लगा था मिचेल स्टार्क वाला तो बड़ा होगा भाई, 5 विकेट हॉल तो बड़ी बड़ी बात हो जाती है वर्ल्ड कप में यार। ठीक है, शामी से पूछो। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया हैव वन एवरी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल दे हैव प्लेड। न्यूजीलैंड हैव वन एन आईसीसी नॉकआउट मैच अगेंस्ट इंडिया। साउथ अफ्रीका हैव नेवर प्लेड एन ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। क्या लगता है कौन सा झूठ है? झूठ है? हाँ, कम ऑन मैन, कम ऑन यार, कम ऑन मैन, कम ऑन। पहला, इट इज ट्रू। ऑस्ट्रेलिया हैव वन एवरी ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल दे हैव प्लेड। ये सच नहीं है भाई, ये झूठ है। लास्ट पे चलते हैं। रविचंद्रन अश्विन हैज मोर टेस्ट सेंचुरीज देन जसप्रीत बुमराह हैज इंटरनेशनल 50s। स्टुअर्ट ब्रॉड हैज अ टेस्ट सेंचुरी। मिचेल स्टार्क हैज अ टेस्ट सेंचुरी। क्या लगता है? ये बड़ा वो है भाई। मिचेल स्टार्क हैज अ टेस्ट सेंचुरी। ओ भाई, ये मुझे लगा मैं तो नहीं कर पाता। अश्विन का मुझे पता था ऑफ कोर्स। ब्रॉड भी भाई बैटिंग बहुत कर चुका है अपने टाइम पे। भाई स्टार भी बैटिंग तो बढ़िया, स्टार 90s में आ चुका है ना। हाँ, पर उतना बाकी नहीं बचा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिनिश द प्लेइंग 11। मैं बताऊंगा प्लेइंग 11 है, तुम्हें बताना है कौन सा प्लेयर मिसिंग है। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल इंडिया का रोहित, धवन, कोहली, कार्तिक, धोनी, जडेजा, अश्विन, ईशांत शर्मा, भुवनेश्वर, उमेश यादव। बॉलर भाई साहब, ठीक है। 2015 वर्ल्ड कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया। अबे गेस करना, मैं तुम्हें हिंट दूंगा। फिंच, वार्नर, स्मिथ, क्लार्क, बेली, वॉटसन, हैडन, जॉनसन, स्टार्क, हेजलवुड। एक बॉलर है, फास्ट पेसिंग बॉलर। कमिंस? नहीं, सोचो थोड़ा और। उनकी पीटर सिडल? नहीं, उनकी कोहली से काफी झगड़े हो चुके हैं। फॉकनर? जेम्स फॉकनर है। ओके, ठीक है भाई, दैट वाज अ रैपिड फायर राउंड। आपको भी इन सारे सवालों के जो जवाब है कमेंट्स में देने, क्योंकि सिर्फ हम क्यों बलि के बकरे बने भाई। आपको भी थोड़ा इधर उधर तो बनाते ही रहेंगे भाई हम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा लास्ट थॉट शेयर करना चाहता हूं, और आप मुझे ये बताओ भाई कि गोइंग फॉरवर्ड व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम गौतम गंभीर एंड शुभमन गिल द टेस्ट कैप्टन? इट्स डन ब्रो, खत्म हो रहा है भाई। देखो, ये इस मैच से, इस सीरीज से पहले रिपोर्ट निकल के आई थी कि इस सीरीज का रिजल्ट 2-0 इन आवर फेवर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फॉर टीम इंडियाज WTC फाइनल चांसेस, बट ऑल्सो बिकॉज अगर गौतम गंभीर को अपना टेस्ट टेन्योर में, विच हैज नॉट बीन दैट इंप्रेसिव, अगर वो कंटिन्यू रखना है तो यहां पे आपका रिजल्ट आना पड़ेगा। क्या रिजल्ट आया? नहीं आया। एंड अभी हम लोग देखें, यस 1-0 इन अदर कॉन्टेक्स्ट, जब WTC नहीं होता था तो वी वुड हैव टेकन इट, सीरीज जीत गए, और क्या चाहिए भाई। ठीक है, ड्रॉ हो गया, कोई बात नहीं। बट जब आपको पता है कि ऑन द लाइन है सीरीज, जब आप इतना, या तो वाइट वॉश ना होते आप पहले, तो हमारे पास स्कोप फॉर एरर्स होते हैं। बट अगर आपने पहले इतनी गलती कर दी थी, ऐसा तो है नहीं कि आप ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सारे 5 मैच जीतने वाले हो, या न्यूजीलैंड में भी आप 2-0 करा के आ जाओगे, वो नहीं होने वाला भाई। लेट्स बी ऑनेस्ट। तो आई थिंक सो WTC फाइनल के चांसेस तो मोस्टली अब नीली हो गए हमारे, अब तो मुश्किल है। एंड अगर हमने 2 बॉटल कर दिए फाइनल्स, पहला वाला तो जेन्युइन बॉटल जॉब थी भाई, वो तो हम पहुंच गए थे ऑलमोस्ट, फिर हमने बॉटल करा, एंड दोनों गंभीर के अंडर हुए हैं विद 2 डिफरेंट कैप्टन्स। पहले आप रोहित शर्मा का जवाब देते हैं कि हाँ नहीं, रोहित शर्मा की वजह से हुआ है, कोहली की वजह से हुआ है, अब तो नई टीम है, हो गया साल भर भाई, और कितना चाहिए? आई थिंक सो हो जाना चाहिए भाई, अब इतना वेट तो नहीं कर सकते। न्यूजीलैंड सीरीज 2 टेस्ट मैच होंगे, क्या प्रेडिक्शन है भाई? आप अर्ली प्रेडिक्शन ड्रॉप कर दो। 2-0 हार रहे हैं।
गाइस आप प्रेडिक्शंस अपनी कमेंट करके बताइएगा। कुछ टाइम का हम लोग ब्रेक लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट न्यूज आएगी तो ऑफ कोर्स वो भी कवर करेंगे। जैसे मिड सितंबर आता है, दिल्ली में ओडीआई शुरू होने, इंडिया अफगानिस्तान के T20 शुरू होने रादर। भाई हम वैसे ट्राई करेंगे देखने का, तो तुम लोग भी आ जाना। हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं एक मैच देखने का, कंटेंट शूट करने का, आपको अपडेटेड रखेंगे, आप टेंशन ना लीजिए। बस 1-2 हफ्ते की बात है, आप हमारा सपोर्ट करते रहिए। दिस वीडियो वाज पावर्ड बाय आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस।